बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से जो बेंच बना था वो इस वक्त टूट गया है। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और समाज से माजरत कर ली, जिस पर बेंच टूट गया। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने किसी भी प्रेशर को जो है ना उन्होंने वो नहीं लिया अपने ऊपर, और किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं है, कोई रंगबाजी नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं नया बेंच बना देता हूँ, क्योंकि अभी तक उनके पास अख्तियारात हैं बेंच बनाने के। अभी जो बिल पास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, वो आज सेनेट में पेश हुआ और सेनेट ने भी उसको मंजूर कर लिया है, कौमी असम्बली ने भी मंजूर कर लिया। अब वो सदर के पास जाएगा और साइन होंगे, उसके बाद वो बाकायदा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो समझ लें कि ऑन द वे है। तो ये इस वक्त हालात इस तरह हैं कि कल जिस तरह काजी फैज ईसा साहब ने जो है ना 3 रुकनी बेंच ने एक वो 20 नंबर जो हाफ़िज़ कुरान को मिलते हैं उस केस की समाअत कर रहे थे, और उन्होंने उसमें जो आर्टिकल 184/3 है उसकी जो उसके मुताबिक चीफ जस्टिस का जो खुद नोटिस का जो अख्तियार है उसको उन्होंने कालअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा जी अभी जो केसेस ज़ेर समाअत हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी आर्टिकल 184 की शिक जो है 3 के तहत ही ये जो 20 नंबर वाला रोला था ये भी उसी के तहत ही चल रहा था, और चीफ जस्टिस का बनाया हुआ बेंच था जो कि 3 जजेस पर मुश्तमिल था, जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद। तो अब जो है ना कि अब मैं आपको कुछ सूरत हाल बताता हूँ कि ये 1997 वाली और अब वाली सूरत हाल एक जैसी है। वो कैसे है कि 1997 में भी जो है ना नवाज शरीफ ने 13वीं तरमीम के ज़रिए जो है ना 13वीं तरमीम की, और 58(2)B का जो अख्तियार था सदर से वो वापस ले लिया, जिस पर जो है ना जस्टिस सजाद अली शाह जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने इस पर आज खुद नोटिस लिया और उसके अख्तियारात जो थे वो वापस सदर को दे दिए। अब यहाँ पे सुनने वाली बात है, बाद अज़ां जो जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सदीकी थे उन्होंने बेंच बना के उन्होंने इन अख्तियारात को वापस जो है ना वो तरमीम को जो वापस कर दिया, जो मतलब जस्टिस सजाद अली शाह ने जो सदर को वापस अख्तियारात दिए उनको मुअत्तल कर दिया। मतलब एक जूनियर जज सीनियर जज के जो है ना फैसले को मुअत्तल कर दिया। आज भी वही सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बेंच बना रहे हैं, और जो जस्टिस फैज ईसा साहब हैं वो इस वक्त जो है ना कल उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके साथ थे, मिल के उन्होंने ये फैसला दिया कि ये 184 की शिक जो 3 है उसके तहत ये समाअत नहीं हो सकती। तो आज वो बेंच ही टूट गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अलहदा हो गए। एक तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है आया कि काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अख्तियारात हैं इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ये टोटल इमरान खान के हक में जा रहे हैं। तो वो किस तरह जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त हालात जो है ना, अगर ये आज खुद नोटिस का जो अख्तियार है ये चीफ जस्टिस से वापस ले लिया जाता है और अपील का हक भी दे दिया जाता है, तो साफ ज़ाहिर है अपीलें तो होंगी। अगर नवाज शरीफ अपील कर सकते हैं, नवाज शरीफ को अपील का हक मिलेगा नाअहली के खिलाफ। उसके अलावा जो इस वक्त जहांगीर तरीन है उनको भी अपील का हक मिलेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी अपील का हक मिलेगा। तो इसके साथ ही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी उनको भी हक मिल जाएगा, क्योंकि उनकी रूलिंग को कालअदम करार दिया गया था। उन्होंने जो एक असम्बली के अंदर नॉन कॉन्फिडेंस जो मूवमेंट थी चल रही थी उसकी जो वोटिंग होनी थी, उन्होंने एक ख़त लहराया जो साइफर आया था और ये कहते हुए रूलिंग मुस्तरद कर दी चूँकि ये बैरूनी साजिश है, इसलिए मैं इस जो है ना नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को जो है ना इसको ख़त्म कर रहा हूँ, जिस पर वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया और रोलिंग को कालअदम करार दिया, हुकूमत बहाल कर दी, और उसके बाद जो है ना इमरान खान को घर जाना पड़ गया। अब अगर ये 184/3 इस पर अगर अपील का हक मिलता है तो साफ ज़ाहिर है कासिम सूरी जाएंगे अपील में, और अपील में जाते हैं तो क्या इमरान खान की हुकूमत बहाल हो जाएगी? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर अक्सरियती फैसला आता है, फुल बेंच बना दिया जाए और फैसला आ गया तो हुकूमत बहाल हो जाएगी, और हुकूमत बहाल होती है तो उसके बाद क्या होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि इमरान खान पर जो केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं। इसके अलावा आपको एक और बात भी बताते हैं अभी कि आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अहम फैसला आया है। वो क्या था कि
जो बगावत के केसेस हैं, ये बेसिकली तो जो अरशद शरीफ शहीद हैं सहाफ़ी, ये उनकी तरफ से जो है ना, उनकी मुशावरत से ये वकील ने ये जो है ना मुकदमा दायर किया, पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन आज अरशद शरीफ तो नहीं रहे, हम में नहीं है, लेकिन उनका जो ये इकदाम था वो करोड़ों लोगों को फ़ायदा देगा। वो कैसे कि आप देखते हैं कि आजकल बगावत के मुकदमा तो इस तरह हो रहे हैं कि जैसे चोरी का मुकदमा होता है, चोरी का मुकदमा भी सोच समझ के दर्ज किया जाता है, लेकिन बगावत का मुकदमा आप कोई ट्वीट कर देते हैं, किसी इदारे पर तनकीद कर देते हैं, आर्मी के खिलाफ कर देते हैं या अदलिया के खिलाफ कर देते हैं, तो कोई भी गुमनाम शख्स कहीं भी बैठा है तो वो उठ के FIR करवा देता है। क्या कहता है जी, मैं आज जो है ना मोबाइल पे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा था तो ये वीडियो मेरी आंखों से गुजरी जिसमें इमरान खान या आजम सवाती जो है ना उसने ये बयान दिया जैसे इदारों को जो है ना अवाम को उकसाया इदारों के खिलाफ, और ये FIR काट गए और मेरा खून खौल उठा और FIR काट देते हैं और बंदा उठा लिया जाता है। इसकी ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो यही है अजहर मशवानी। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी अंधेर नगरी है कि अजहर मशवानी 7 दिन से गायब है और कोई भी इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई भी इदारा ये नहीं कह रहा कि वो मेरे पास है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं बड़ी बड़ी, कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो हमारे पास है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है। अब इस वक्त जो कानून मैं आपको बता रहा हूँ कि कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुका है, सदर ने साइन करना है। अब ये अगर पास होता है तो ये मौजूदा गवर्नमेंट फंसती है, अगर नहीं होता तो फिर भी वो खुडे लाइन तो वैसे लग चुके हैं क्योंकि इलेक्शन उनको करवाने पड़ते हैं। अगर कानून पास हो जाता है तो चीफ जस्टिस अख्तियार तो वापस ले लिया जाएगा। चीफ जस्टिस खुद नोटिस का इलेक्शन वाला केस भी चले ख़त्म हो जाएगा, मान लेते हैं, लेकिन जब पिछली गवर्नमेंट अपील में जाएगी तो उनकी हुकूमत बहाल हो जाएगी, फिर ये हुकूमत घर जाएगी। अगर कानून पास नहीं होता तो फिर भी जो है ना ये इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो हुकूमत फिर भी जाती है। इस वक्त बेंच टूट चुका है, जो है ना चीफ जस्टिस ने नया बेंच बनाने का अंदिया दे दिया। वो किसी रंगबाजी में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, इस केस को तो मैं कहीं ना कहीं एक साइड पे लगाऊंगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग फैसला दिया है। ये जो बगावत वाला जो है ना एक सेक्शन थी उन्होंने मुअत्तल कर दिया, उन्होंने कानूनी कालदम करार दिया है। उन्होंने कहा ये जो 124A का ये बगावत की सेक्शन है, ये जो लगाई जाती है, उन्होंने इसको फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। और इस वक्त जो इमरान खान पे ज़्यादा FIR है वो बगावत की है, तो इमरान खान पे मोस्टली केसेस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जो कुछ रहेंगे, जो कोई कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाले हैं, चलें वो तो समझ जाते हैं। तो बाकी जो केसेस हैं वो ज़्यादातर जो FIRs हैं वो जो है ना बगावत की हैं। वो मैं जो बता रहा था कि आजम सवाती पर भी बगावत का मुकदमा बनाया गया था और उसको उठा लिया गया, उनको नंगा किया गया, पूरे मीडिया ने देखा, तो वो भी यही बगावत का मुकदमा था। उनके मुकदमे भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन देख लें कि अब इदारे किसी भी इदारे पे तनकीद करते थे, आर्मी पे, अदलिया पे या कोई भी करते थे, कोई भी गुमनाम बंदा उठ के FIR करवा देता था और एक ही जुर्म पे 100 FIR हो जाती थी। मतलब मैंने अगर कोई ऐसी बात कर दी है तो कराची में मुकदमा हो जाएगा, क्वेटा में हो जाएगा, लाहौर में हो जाएगा, इसी तरह किसी भी शहर में कोई भी बंदा उठ के मेरे खिलाफ FIR करवा देगा। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल हसन नियाजी है कि उसके खिलाफ इस्लामाबाद में पर्चा हुआ, लाहौर में हुआ, फिर उनको क्वेटा ले जाया गया, वहाँ से कराची ले जाया गया। तो इस वक्त क्या क्या हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये बगावत के मुकदमे जो है ख़त्म हो जाएंगे। लोग आज अरशद शरीफ को, कौन लोग, यही जिन पर मुकदमात हैं अरशद शरीफ के लिए, मेरे ख्याल में उनको शुक्राने के नवाफिल ख़ुद भी अदा करने चाहिए और उसकी मग़फ़रत के लिए भी करने चाहिए कि उस बंदे की वजह से वो आज हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आबादी करोड़ों में है। तो अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी जब एक खलीफा से ये पूछा जा सकता था कि ये चादर आपने कहाँ से ली है, तो वो उसके जवाब देते थे। तो आज ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये खुलफाए राशिदीन से ऊपर हैं कि इनसे अगर आप कोई सवाल करते हैं, कोई भी सवाल करते हैं, उनकी कोई गलती होती है, आप उस पर सवाल कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको मुकदमे में उठा लिया जाता है। और एक मुकदमा नहीं, एक ही जुर्म पे 100 मुकदमे बन जाते थे। तो इंशाल्लाह जो है ना ये तो मामला आज हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब मुकदमा जो ज़्यादातर मैं बता रहा था, इमरान खान पे भी बगावत के मुकदमे हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सियासतदान हैं उन पर बगावत के मुकदमे हैं, जैसे कि शहबाज गिल पर हुआ मुकदमा वो भी इसी तरह था। इसके अलावा आपको खुलफाए राशिदीन के अलावा मैं मिसाल देता हूँ, जो दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक हैं,
जो बड़े जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनमें बरतानिया आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, वहाँ भी लोग खुल के तकरीर मतलब हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं, उनके खिलाफ तकरीरें भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं उठाया जाता क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पाकिस्तान में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आइन में शामिल है, लेकिन सिर्फ आइन के अंदर है, वो आप जो है ना उस पर अमल नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल है वो आपने इस्तेमाल किया तो आप उठा लिए जाओगे, आपको गैब कर दिया जाएगा, आप कई दिन नहीं मिलेंगे। वही मिसाल जो मैं आपको बता चुका हूँ अजहर मशवानी की, कि वो 7 दिन से लापता है, कोई भी इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत है, कोर्ट भी उनको रिकवर नहीं करवा पा रही। अंदाज़ा करें पाकिस्तान में कहाँ कानून है, कौन सा आइन है कि यहाँ पे कोई भी इदारा है तो वो पाकिस्तान में। अब वो जो है ना उस तरह तो गायब नहीं हुआ ना, जिस तरह गधे के सर से सींग गायब हो गए थे। अब ये जो देखें कि उसको जो इदारे हैं जिनका काम है कि उसको ढूंढ के लाएं, उठाया तो उन्हीं ने है जिन्होंने ढूंढ के लाना है। अब बात तो फिर उन्हीं के पास ही पहुंच चुकी है ना कि जिन्होंने उठाया ढूंढ के भी उन्हीं ने लाना है। तो अब वो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, नहीं लाएंगे क्योंकि उनके पास है। तो अब देखें क्या होता है। वो आया कि वो उनके पे भी मुकदमा तो ये बगावत का बनाया जाना था, क्योंकि वो सोशल मीडिया वो सेल चला रहे थे पीटीआई का, और सोशल मीडिया सेल जो कुछ कर रहा है आपको पता है। तो बेसिकली तो वो हुकूमत पे तनकीद कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहा है, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं है कहाँ है, आया कि वो मिलते हैं या जिंदा भी रिकवर होते हैं या नहीं होते। लेकिन हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको जो है ना जिंदा और सलामत वापस लाए, क्योंकि उनकी चंद रोज़ पहले शादी हुई है। अब सोचें कि उनकी बीवी पर क्या गुजर रही होगी जिनकी चंद रोज़ कबल शादी हुई है और आज 7 दिन हो गए हैं उनके शौहर को लापता हुए, और अभी तक उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ है, और कोई जो है ना हाई कोर्ट में उनको नहीं बाजियाब करवा पा रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।